नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। गोरबाचेव, अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप, फिर एक आत्मघाती कदम। इस बार सारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन रोते रह गए। हम भी कभी तारीफ किया करते थे ट्रंप की कि भाई ये जो नीति लेके आ रहा है, कम से कम ये नीति अमेरिका तक केंद्रित रहेंगी, दुनिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अमेरिकी दादागिरी खत्म करेगा, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पे काम करेगा। लेकिन सब कुछ उल्टा होना शुरू हो गया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज वेनेजुएला के घटनाक्रम के बाद की स्थितियों पे, कैसे तृतीय विश्व युद्ध को लेकर भी बातें होने लगी हैं और किस तरह से अमेरिका घिरता नजर आ रहा है और लोग एग्रेसिवली अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि निकोलस मादुरो जो अमेरिका जो राष्ट्रपति हैं, वेनेजुएला के चुने हुए राष्ट्रपति हैं, वो और उनकी पत्नी को किस तरह से किडनैप करके अमेरिका वहां से उठा के ले गया है। उनकी तरह तरह की तस्वीरें जारी की गई हैं। उत्तर कोरिया, किम जोंग उनके बारे में जिस तरह का नेगेटिव प्रोपेगेंडा यहाँ पे होता है ना, ऐसा है, तानाशाह है, ड्राकुला है, इसीलिए होता है कि उससे पूरा पश्चिम डरता है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि वो मेरा दोस्त है जिसको आपने किडनैप किया, तुरंत वापस करिए, तृतीय विश्व युद्ध भी हो सकता है। और ये वो आदमी कह रहा है जिसकी बाजुओं में ताकत है। उसके पास ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जो अमेरिका के पास भी नहीं है। और उत्तर कोरिया अगर अपनी मिसाइल छोड़ दे तो उसको इंटरसेप्ट करने की टेक्नोलॉजी धरती पे नहीं है। अमेरिका को तो छोड़ दीजिए, इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक मिसाइल धरती से जब उसको दागते हैं तो उड़ के अंतरिक्ष में जाती है और घूम के जिस देश पे गिरना उस देश पे ऊर्ध्व दिशा से गिरती है, सीधे आसमान से जमीन में। और उसकी रफ्तार हाइपरसोनिक रफ्तार होती है, यानी 5 मैक से ज्यादा। 5 मैक मतलब समझ लीजिए कि आवाज की रफ्तार से 5 गुना। ऐसे असंख्य हथियार, एक से एक तरह की पनडुब्बी, एक से एक तरीके के जहाज, सब कुछ है किम जोंग के पास में। वो देश है जो रूस को हथियार दे रहा है। और अगर अमेरिका ने प्रतिबंध नहीं लगाए होते तो पूरी दुनिया से जहाज हथियार खरीद रही होती। उसने चेतावनी दी है, लेकिन क्या किम जोंग की चेतावनी के बल पे हम ये मान लें कि तीसरा युद्ध होने वाला है? नहीं। लेकिन किम जोंग दृढ़ता से खुलकर जो बोला है, वो बोलने की हिम्मत किसी को नहीं। देखिए, भारत की प्रतिक्रिया ना अमेरिका के पक्ष में ना खिलाफ, अभी तक कुछ आए नहीं है मुंह से। भारतीय सावधान रहें, ये प्रतिक्रिया आई है। किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को उठा के ले गए हैं तब। खैर, डर सबको लगता है। बहरहाल हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में कौन कौन इस घटना को लेकर, दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है और ट्रंप की सरकत ने बांट दिया है। मैं आप दूसरे चैनल पे वीडियो देख लीजिएगा कि ट्रंप ने जो किया है वो हर तरह से गैर कानूनी है, संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से, आईसीसी के हिसाब से, यहां तक कि अमेरिका के अपने कानून के हिसाब से। शायद ही अमेरिका के इतिहास में ऐसा कोई राष्ट्रपति रहा हो जिसने सबसे ज्यादा अमेरिका के कानूनों का उल्लंघन किया। और ये अमेरिका को सबसे बड़े खतरे में डालने वाली कोशिश है। आपको बताता हूं कि संयुक्त राष्ट्र भी इसके खिलाफ हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के अलावा ग्लोबल साउथ में भी अमेरिका के खिलाफ किसी भी हद तक कर गुजरने को लोग तैयार दिख रहे हैं। वेनेजुएला का तो आपको पता ही है कि उसके साथ तो हद ही हो गई है। उसकी पूरी संप्रभुता पे हमला कर दिया। पहले उसके जहाजों को ड्रग का झूठा नाम मार मार के नष्ट करते रहे। वो बातचीत के लिए तैयार हो गया तो उसके बाद उसका अपहरण कर लिया। रूस भी एकदम खुल के उत्तर कोरिया की तरह अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ है। ये सशस्त्र आक्रमण है और अमेरिका की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है रूस ने। और अमेरिका झूठे बहानों का उपयोग करके संघर्ष को उकसा चुका है और इसके नतीजे के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। चीन ने कहा है कि अमेरिका के विभाग को हीमोजेनिक, यानी वैश्विक श्रेष्ठता, वही जिसको हम गुंडागर्दी कहते हैं या साम्राज्यवाद कहते हैं, उसके रूप में है। और ये एक संप्रभु देश के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल आपने किया है, आजाद देश के खिलाफ। इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। ईरान अमेरिका हमलों को उग्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। राष्ट्रीय संप्रभुता उल्लंघन के रूप में इसे खारिज किया है। ये वो देश हैं जो हर हालत में अमेरिका के खिलाफ कभी भी उतर सकते हैं, चाहे उत्तर कोरिया हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे क्यूबा बहुत पावरफुल है अमेरिका के, और इतना पावरफुल है कि एक बार सोवियत संघ ने वहां अपनी मिसाइलें लगा दी थी तो अमेरिका हिल गया था। उसने वहां परमाणु मिसाइलें लगा दी थी। उसके बाद से दुनिया भर के प्रतिबंध लगाए हुए हैं उस पर। क्यूबा एकदम निश्चित तौर पे कह रहा है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। और क्यूबा का वेनेजुएला के साथ संबंध ऐसा है कि हजारों डॉक्टर वहां पर जाके क्यूबा के जो है वहां पे मेडिकल सर्विसेज चला रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने तो उनको मरने छोड़ दिया है। इस तरह से और कई ग्लोबल साउथ देशों जैसे साउथ अफ्रीका कह रहा है कि ये संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है, सभी देशों को इसका विरोध करना चाहिए। और
ये जो है ये कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है और गैर कानूनी कार्रवाई है। मैंने दूसरा वीडियो उसमें मैंने बहुत अच्छे से सब तफसील से चीजों को बताया है। यूरोपियन यूनियन और यूरोप, जिसको अमेरिका का पिट्ठू कहा जाता है, वो लोग भी कुछ अलग जरूर बोल रहे हैं, लेकिन पक्ष में नहीं है ट्रंप के। यूरोपियन यूनियन ने कहा, चिंता जताई है कि अमेरिका के बल प्रयोग के जबरदस्त नतीजे हो सकते हैं। बल के उपयोग का इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर का सम्मान करना चाहिए, यूरोपियन यूनियन ने कहा। यूरोपियन यूनियन कौन? जितने यूरोप के देश हैं उन लोगों की एक संस्था, एक संसद है उनका, उसने कहा है। यूके, ब्रिटेन, जो अमेरिका का हमेशा पिट्ठू रहता है, उसने कहा कि प्रक्रिया और तत्वों को समझना जरूरी है, बिना पूरी जानकारी के हम अमेरिका को समर्थन नहीं देंगे। ये जानना चाहते हैं कि जो करके लाया वो किस हद तक सही है, क्योंकि सबको डर लगता है ना भाई, अमेरिका अगर आज इसका हाथ खुल गया, जैसे गब्बर सिंह का आज हाथ खुल गया, तो गांव से किसी के घर से भी लड़की उठा के ले जाएगा। तो इसलिए मुकाबला करना जरूरी है, क्योंकि उसने ये पहली बार जो हरकत किया में, भाई आप गब्बर सिंह को छोड़ दीजिए, अभी गाँव में कहीं पे अगर शेर हो जाता, कहीं आदमखोर शेर हो जाता है, एक आदमी को उठा के ले जाता है या एक भैंस को उठा के ले जाता है, सारे गांव वालों को टेंशन हो जाती है ना। तो यहाँ पे अभी तक तो ये होता था यूक्रेन में आदमी मारो, वो उनके आदमी मार रहे हैं, जनता मर रही है, सैनिक मर रहा है अपनी नौकरी में। अब क्या हो रहा है कि राजाओं को उठाया जाने लग गया। तो ये राजा जो है ना पूरे दुनिया भर के टेंशन में आ गए। फ्रांस और चिली और दूसरे यूरोपीय देशों ने भी इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताई। तो यूरोप के हैं, खुद फ्रांस बहुत बड़ी पावर है, हमारे जो राफेल विमान आते हैं उसकी आते हैं, वो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है और शांति से समाधान निकालो, और एक तरफा सैनिक हस्तक्षेप है, इसका हम समर्थन नहीं करते। आप इसका मतलब जानते हैं, ये वो नाटो के देश हैं जो अमेरिका के साथ लड़ने के लिए जिनका कमिटमेंट है, चार्टर 5 जो उसका अनुच्छेद 5, उसके तहत अगर मेरा दुश्मन है तो तुम्हारा दुश्मन माना जाएगा। उसके बावजूद सारे देशों का आज जो डिस्कशन है इस पे नहीं है कि वेनेजुएला गलत था या सही था, इस पे है कि ट्रंप ने सही किया या गलत किया। और ये भी कोई नहीं कह रहा सही किया, सब गलत ही कह रहे हैं। लेटिन अमेरिका में भी काफी हद तक ट्रंप के खिलाफ मजबूत प्रतिक्रिया। कोलंबिया ने कहा कि ये संप्रभुता को चोट पहुंचाई गई है, अपनी सेना को बॉर्डर पर अलर्ट कर दिया है, पड़ोसी देश है उसका। मैक्सिको, क्षेत्रीय अस्थिरता खड़ा करने वाली हरकत है ये। अर्जेंटीना ने कहा कि ये व्यापक समर्थन हम इसको नहीं दे सकते। अमेरिका के अंदर बड़ी संख्या में लोग इसके खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन वो एक अलग मसला है। पर कुल मिला के सारी दुनिया के बड़े बड़े देश, ग्लोबल साउथ के देश जिनके पास मिलिट्री पावर भी है, ब्रिक्स के देश, ये चाइना भी हम भी शामिल हो जाएंगे चीन के साथ, देख लेना आप जब ज़्यादा कुछ होगा तो। पहले तो न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन हम लोग गुटनिरपेक्ष रहे हमेशा से, लेकिन हो सकते हैं। ब्राज़ील, लूला डी सिल्वा ने तो बहुत सख्ती से इसकी निंदा की, सबसे पहले जिनकी प्रतिक्रिया उन देशों में से थे। ब्रिक्स का देश है वो, पावरफुल देश है, और उसके भी तो पीछे पड़ा हुआ है ट्रंप। और बड़ी बात यह है कि आप ये सोचो, आज के दौर में हम पे 50% टैरिफ लगा दिया, ब्राज़ील पे टैरिफ लगा दिया, उसको कह रहा है तुमने विपक्ष के नेता को जो गिरफ्तार किया हुआ उसको छोड़ो, सारी दुनिया के देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। सबकी टेंशन ये है भैया कि आज इसने अगर ये कर दिया, उठा के ले गया, कुछ करके ले गया, कल हमारे यहाँ भी कुछ कर देगा, अब तो इसकी हिम्मत खुल जाएगी। तो इसलिए अभी जो हालात है उसमें अमेरिका से भिड़ने की जरूरत पड़ी, लड़ने की जरूरत पड़ी, संयुक्त राष्ट्र में जरूरत पड़ी, कहीं जरूरत पड़ी, ये देश खुलकर खिलाफ होने वाले हैं। और ये अमेरिका के इतिहास की सबसे निर्णायक घड़ी है, क्योंकि अमेरिका की बंद मुट्ठी लाख की है, खुल गई तो खाक की है। जिस दिन लोगों को पता चला कि इसकी सैनिक शक्ति में दम नहीं है, जैसा ईरान ने चुनौती दे दी थी, और आप सोचो ना, ईरान तैयार है, वो तो लड़ाई लड़ने को तुरंत तैयार है, चीन तैयार है, उत्तर कोरिया तैयार है, रूस तैयार है, इन सबके पास बहुत हथियार हैं, फ्रांस तैयार है। और जो नेटो के सहयोगी हैं उनके साथ तो एक और चीज़ है, वो लोग जो है वो काफ़ी हद तक अपनी सुरक्षा पे अमेरिका पे ही निर्भर हैं। तो जब अमेरिका के हथियारों में खुद निर्भर है तो अमेरिका को उनके सपोर्ट से बहुत कुछ ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। उधर जापान, वो चुप रहेगा, भाई हम तो चीन को बैलेंस करने के लिए हैं, हम कोई अमेरिका के साथ लड़ने के लिए नहीं है, उतनी दोस्ती उतनी रहने वाली है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया जरूर जो है वो एक इनके साथ में संधि है, कनाडा की इनके साथ में संधि है, 5 आइज जो देश है, न्यूजीलैंड है, इन सब लोगों की जो है वो गुप्त सूचनाओं के साझा करने की संधि है। वो समझ में आता है, लेकिन वो भी खुलकर इनके पक्ष में नहीं आ रहे हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि वेनेजुएला में जो एक्शन लिया वो सही लिया, कानूनन सही तो लिया ही नहीं, परिस्थितियां भी ऐसी नहीं थी कि इसको लेने की जरूरत थी। लेकिन हम दुनिया में हिटलर का बाप अपने सामने देख रहे हैं, और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, और इसका प्रबल विरोध सबको करना चाहिए। हम घर में भूखे मर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कोई भी आके हमारे बाप को उठा के ले जाएगा, थप्पड़ मार देगा।
और यही स्थिति होने वाली है। जिस तरह से मोदी जी के साथ वो कर रहा है, लगातार बोल रहा है कि हमने कराया समझौता, नोबेल प्राइज लेंगे, ये लेंगे, टैरिफ लगा दिया, सब लगा दिया। ठीक है, वो डर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं विरोध, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब लोग जो है वो बर्दाश्त कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।